लगा कि वो लोग कोई चोरी नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ सामान वापस ले रहे हैं जो 25 साल से उनकी फैमिली का हिस्सा है। जब मोच इस बात से राजी नहीं हुआ तो जेडी ने मोच से पूछा, वेटर की कमाई से क्या जिंदगी देगा तू अपने बेटे को? हमारी तरह ही छोटे मोटे क्राइम करता फिरेगा वो। ये बात मोच के दिल में चुभ गई और अब वो आखिरी बार अपने भाई की मदद करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन तीनों ग्लेन की लाश को ढूंढने निकल गए। उधर पुलिस ऑफिसर फारफुल बेथेस्डा के घर पहुंच गया और जेडी के बारे में सवाल जवाब करने लगा। बेथेस्डा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। फारफुल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उसने बेथेस्डा को धमकी दी। डर के मारे बेथेस्डा ने उसे बता दिया कि जेडी और उसका भाई यहाँ आए थे और जेडी पता नहीं क्यों मेरी वर्क आईडी चुरा के भागा है। फारफुल और भी बहुत सी चीजें पूछना चाहता था, लेकिन तभी वो ओरंगुटान सैमुअल वहाँ आ गया और उसे पकड़ के घर के अंदर घसीट लिया। अंदर ले जाकर सैमुअल ने फारफुल की बढ़िया धुलाई की। वहाँ जेडी और मोच ने बेथेस्डा की आईडी को यूज करके उस जगह से एक जेसीबी मशीन को चुराया। कैथ दोनों को उस जगह ले गई जहाँ उसने ग्लेन को दफनाया था। मोच ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें लाश भी मिल गई और एमरल्ड्स भी। पर तभी उस जगह का मालिक अपने गार्ड्स के साथ आ गया। अब वो सुनसान जगह एक गोल्फ कोर्स बन चुकी थी। वो लोग इस खुदाई से बहुत गुस्से में थे। वो तीनों जेसीबी में सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से गोल्फ कोर्स के मालिक के आदमी उन तीनों पर गोल्फ बॉल से अटैक कर रहे थे। एक बार के लिए जेडी तो पकड़ा गया था, लेकिन मोच ने उसे जैसे तैसे छुड़ाया और तीनों भाग के जंगल में छुप गए। वहाँ जाके उन्होंने ग्लेन की लाश को एकदम रीति रिवाज के साथ दफना दिया। जेडी ने कहा, चलो बढ़िया, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी कि कैसे वो जेल गया, मोच को जॉब से निकाला गया, लेकिन चलो अब तो सब सही चल रहा है। लेकिन उसकी ये बात सुन के मोच को याद आया कि मैंने तो कभी बताया ही नहीं किसी को कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तब उसे समझ आया कि नौकरी से निकाले जाने के पीछे जेडी का हाथ था। ये बोना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चला रहा। जेडी और कैथ ने मिलके ये सब प्लान किया था, उसे नौकरी से निकलवाना ताकि वो जेडी की मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। इस बात से गुस्सा होकर मोच फट पड़ा। वो अपने भाई पर लगातार चिल्ला रहा था, तो झूठा है साले छोटू, धोखेबाज आदमी, तुम जेल में पहुंचा के मानोगे मुझे। इस बात पर उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोच ने जेडी को फावड़े से मारा और जेडी उस कब्र में गिर गया जो उन्होंने ग्लेन के लिए खोदी थी। मोच पास की ही एक नदी के पास जाकर शांति से बैठ गया। जल्द ही कैथ वहाँ आई और उससे बात करने लगी। मोच ने अपनी माँ से पूछा कि क्या तुम सच में हमारे लिए वापस आई हो या ये बीमारी वाला भी नाटक है, सिर्फ ये हीरे पाने के लिए? कैथ ने इस बात को माना कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब वो चाहती थी कि उसके पास जितना वक्त बचा है वो अपने बेटों के साथ ही बिताए और कुछ पैसे भी उनके लिए छोड़ कर जाए। तभी फारफुल वहाँ आ गया और उसने जेडी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि उसे वापस जेल भेज देगा। मोच ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन फारफुल